के झगड़ा वगड़ा किए, ऐसे ही आकर गोली मार दी है? मेरे पति को ना फिर आए मेरे ससुर जी को गोली मारे। कुछ बोले नहीं? नहीं है? कहे उनको मार दिए तुमको भी मार देंगे। मतलब आपके घर में घुसते ही आकर दाग दिए तुरंत? हाँ वहाँ से मारा गोली वाला गया। वो देखिए, हाँ वहाँ पे देखिए निशान है गोली का, वहाँ पे छोटा निशान था। कि 2 चिताएं जल रही हैं और ये दोनों चिताएं बाप और बेटे की हैं। मारने वाला भी बेटा ही है। मतलब इतना लोगों के अंदर में क्रूरता आ गई है, किस बात का डर नहीं है, संविधान का नहीं है, कानून का। अरे भाई ने, हाँ मारे भाई ने, अरे मारे भाई ने। आप थी उस टाइम पे जब घटना हुई तब? नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं सुल्तानपुर के उस घर में जहाँ पर एक ही बेटे ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी है गोली मार करके। उसी घर में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी उसी घर में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं जो विलाप कर रही हैं और अभी जो है उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। वहाँ से भी हमने आपको वीडियो दिखाई है, आपने देखी होगी कि 2-2 चिताएं एक साथ कैसे जल रही हैं। और यहाँ पे हैं जो लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बातें करेंगे। आपसे बात करें, आप उनकी बेटी हैं? बहन बेटी दोनों वही बहनी। अब का बोली हम। ये कैसे घटना भइल बा, थोड़ा ये बता दो। हम तो खुद ही ना रहनी आया दिल्ली से, हम सवेरे हमको पता ना कैसे का भा सुन न दिल्ली से भाग आवागा। जो लोग एक्सपायर किए, कोई आपके पिता थे, एक भाई मेरा थे? भाई छोटा था, भाई था, भाई का पिता का भाई का मारा, छोटा भाई बड़े। छोटा भाई मारे हैं। हाँ। तो क्या पहले से भी विवाद वगैरह कुछ था? बस पहले दोस्ती, दोनों भाई दोस्ती ऐसा रही, अब दुश्मनी ऐसा रही। भाई से दोस्ती हाँ, बढ़ के ना कहते हैं कि भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं, भाई से बड़ा दुश्मन कोई। दोनों जात रहे राम लक्ष्मण ऐसे, पता नहीं के नजर लाग गए, रावण राम हो गए, बस ये इतना भाबाट। तो क्या दोनों लोग अलग अलग रहते थे कि एक ही घर में रहते थे? एक घर हुआ पुरन का घर पर भैया छोड़ो जो मारे वही राहत यहाँ बड़का राहत रहे। तो मतलब बड़का वाला भैया यहाँ पे बनवाए थे आपके, और जो पूरा छोटे वाले? पूरा हमार बाप पे बनवाए रहा। अच्छा। हमार भाई वही में मदद करे रहा, माँ बाप पे बनवाए रहा, सब अपन अपन जगह राहत रहे। छोटे भाई आपके क्या करते थे? क्या कहते थे कोई बात नहीं थी। जॉब, कोई नौकरी, कोई बिजनेस? हाँ करते थे वहाँ हलवाई का काम। अच्छा। सोनीपत में। हाँ? उनकी पत्नी कहाँ है? उनका पत्नी जेल में है। वो आपके भाई फरार है? हमारा भाई फरार है, उनका पत्नी दूठी बेटा जेल में है। वो नहीं के हाँ उसको सब बिगड़ेगा, हमारा का बना, हमारा भैया सब घरों बना बिगड़ा, भैया गए बपो गए, का बतावे हमारा। ये आप माता जी हैं? अरे भाई ने, आपके पति थे और आप बेटे थे? अरे भाई ने, हाँ मारे भाई ने, अरे मारे भाई ने। आप थी उस टाइम पे जब घटना हुई तब? अरे मारी माई घर हमारा है, अरे मारी माई। ये जब यहाँ पे घटना हुई रात के 9 बजे के लगभग हुई थी? हाँ, 7 बजे। अभी हम लोग वहाँ पे बात किए हैं जहाँ पे वो हुआ था, तो वो लोग बोल रहे थे कि रात के 9 बजे के आसपास में मारा है। 7 बजे शाम के? हाँ भाई। तो आप पहले आउट झगड़ा वगड़ा भी किए या फिर पहले आकर गोली मार दिए? भाई ने, हमार बड़का भैया वही गरिया आवा करे, वही चुम मारे रहे, कहाँ छोट भाई। अरे छोटे भाई बेटे आपके वो गाली भी देते थे? हाँ है? तो बड़े बेटा का कहीं तो कहीं छोट भाई आ जाते। मतलब ये होता है कि जब भाई थोड़ा तरक्की कर जाता है तो भाई पसंद नहीं करता है। क्या इनकी तरक्की से वो जलते थे? हाँ वही बतिया है यार, बहन वही बतिया काहे गवा बढ़त बाटे भैया। अरे मतलब इनको आगे बढ़ता हुआ वो देख नहीं पाए। हाँ। उनके कितने बच्चे हैं? 2 लड़का है, 2 बेटे हैं। और इनके कितने बेटे हैं, बच्चे हैं? 1 लड़की 2 लड़का। इनके? हाँ मेरी। इनके लड़के क्या करते हैं?
अब पढ़ते आए पढ़ते लिखते कोई जॉब वॉब ना करे। नहीं वही उनका पत्नी यही है, हमारा बड़का भैया का पत्नी यही है, देवर भैया खत्म हमारे, हमार मम्मी यही है, भाभी यही, ये नहीं के आदमी है, हम बड़ा भैया बा, हमसे छोड़। ये देखिए सदमे में ये कुछ बोल भी नहीं पा रही है और ये लोग थोड़ा रो रही है, लेकिन ये कुछ बोलने की कंडीशन में वही नहीं है। उस टाइम पे थी आप जब घटना हुई थी? घर पे थी, खाना बना रही थी। अच्छा, खाना बना रही थी आप? तो क्या पहले भी आकर के झगड़ा वगड़ा किए, ऐसे ही आकर गोली मार दी? मेरे पति को ना ये फिर आए मेरे ससुर जी को गोली मारे। कुछ बोले नहीं? नहीं, है? कहीं उनको मार दिए, तुमको भी मार देंगे। मतलब आपके घर में घुसते ही आकर के दाग दिए तुरंत? हाँ, वहाँ से मारो गोली वाला गया। देखिए हाँ, वहाँ पे देखिए निशान है गोली का, वहाँ पे छोटा निशान है, छोटा बंद था गेट, इसको मारने जा रहे थे, मुझे भी मारे थे ऐसे, मेरे बगल से ऐसे गोली दीवार में जाके लड़ गई। मैं ऐसे खड़ी थी, ऐसे बगल से क्या भी खड़ी थी? हाँ, यहाँ पे मेरे 4 चक्का गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे हम लोग थे, मेरे बच्चे भी थे, हम सब लोग वो घर बंद करके अंदर चले गए। फिर ये हुआ कि छत पे चलो, नहीं तो छत पे उधर से आएंगे, तो छत पे गए। अच्छा, आपके पति मतलब कि जब गोली यहाँ पे जो लगी है लग गई या फिर दोबारा फायर किए? नहीं, तब लग गई, बच गई। तब बच गए, दोबारा अंदर जाकर के मार दिए? नहीं, पति इनके नहर पे मारा गया। ससुर को ससुर को वहाँ दुआरे पे मड़ा हम बैठे थे वहाँ। अच्छा, मतलब वहाँ पे आपके पति को सड़क पे नहर पे मारे, उसके बाद ससुर को मारे, आपको मारने के लिए घर में घुसे? यहाँ वहीं से बाहर से मार रहे थे। और बस गजब सातिर इंसान, मतलब किस लिए, मतलब इतना सातिर इंसान किस लिए मारने के लिए आया था? घुसना है बंद। ये था, कोई दुश्मन थोड़ी था, वही ना सातिर वही था, वो खाली वही था बहन कि राम लक्ष्मण जैसा कोई नहीं, राम रावण जैसा कोई नहीं, लेकिन वैसे हो गए। अब जाओ, पूरा परिवार खत्म करने के इरादे से जो व्यक्ति आया हो, सोचिए मतलब कि एक भाई, कहते हैं कि भाई जैसा दोस्त नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं, मतलब अपने भाई को नहर पे ख़त्म किया, उसके बाद घर में घुसा आता है, पिता वहाँ पे बाहर में बैठे हुए थे, वहाँ पे उनको ख़त्म करता है, घर में घुसता है, ये गेट पूरा बंद था, एक दरवाजा छोटा सा खुला हुआ था, है इसमें डाल के अच्छा, मारा वो अंदर से था, बंद खुला होता तो मार देता पूरा परिवार, जाली से मार। मतलब ये जाली से अंदर निशाना लगाता है और इनको लगती नहीं है, बगल हो जाती है। और आपको कब पता चला कि आपके पति को मार दिया उसने? गाँव वाले बाद में पिता ससुर जी के मरने के बाद पता लगा कि नहर पे गोली चली। वहाँ पे मतलब कि आपको पता चला, किसने फोन करके बताया कि आपने ही खुद बोला? आपने ही खुद को चिल्ला के बोला होगा ना, तुम मार दिए हैं, तुमको खत्म कर देंगे। और यहाँ पे एक जूड़ापट्टी शहरी नाम का एक गांव लगता है, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि 2 चिताएं जल रही हैं और ये दोनों चिताएं बाप और बेटे की हैं, मारने वाला भी बेटा ही है। मतलब इतना लोगों के अंदर में क्रूरता आ गई है, किस बात का डर नहीं है, संविधान का नहीं है, कानून का नहीं है, सज़ा का नहीं है, भगवान का भी नहीं है कि इस दुनिया से अगर हम जाएंगे तो फिर ऊपर में मुंह क्या दिखाएंगे। लोगों के अंदर से नैतिक मूल्यों का इतना ह्रास हो चुका है कि ऐसी ऐसी घटनाएं करने से बाज नहीं आते हैं, उनको शर्म नहीं लगती, उनको डर नहीं लगता है कि अगर ने अपने पिता को मारना, अपने सगे भाई को मारना कितना जायज़ है। और वजह भी कुछ बड़ी नहीं होती है, वजह सिर्फ छोटी छोटी रहती है। यहाँ पर गेहूँ बंटवारे के लिए, मतलब एक बेटा आता है, गेहूँ बंटवारा उसको उसके मन मुताबिक नहीं होता है तो वो अपने भाई को और अपने पिता को रास्ते से ही हटा देता है। मतलब इतना उसमें गेहूं को लेकर के लालच रहता है, या फिर पहले से भी कोई विवाद था जिसको वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, मन में उसने कुंठे करके लिया हुआ था, पहले से कुछ उसने ऐसा ईर्ष्या पाल रखी थी जो बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच गई कि आज उसने ऐसा अंजाम दिया उस ईर्ष्या को अपने कि यहाँ पे 2-2 चिताएं एक साथ जल रही है और एक ही परिवार की जल रही है। दुखद है, काफ़ी दुखद है। ये घटना हमने सुनी तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं जो अभी भी इस चिता के जलने का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से जल जाए उसके बाद यहाँ से निकले वो, इनसे बातें करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? इसी गांव के हैं? नहीं, कहीं बाहर से आ रहे हैं आप? अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 चिताएं जल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बेटे को और ऐसे भाई को? क्या कहें, बहुत दुखद घटना किए हैं, और क्या बताएं। आपका नाम? ये जो इनके पिताजी थे उनका नाम क्या था जो मरे हैं? उनका नाम
काशी राम यादव। अच्छा, उनके जो 2 बेटे थे उनका नाम? सत्यप्रकाश यादव। अच्छा, सत्यप्रकाश यादव थे, और जो मारे हैं वो? जो मारे हैं उनका अजय यादव। अच्छा, तो अजय छोटे थे बेटे में? इतना जानकारी हमको नहीं है। आप रिश्तेदार हैं? जी। क्या इनके क्या रिश्ता लगता है आपका? वो हमारी जो सिस्टर की शादी हुई उन्हीं के मामा लगते हैं। अच्छा, मतलब आप रिश्तेदार में आए हैं। ये इनको पता नहीं है। आप यहीं के भाई? नहीं, रिश्तेदार हैं? अभी रिश्तेदार ही हैं। आपको भी पता चला होगा कि मेरे जहाँ पे मतलब क्या रिश्ता है आपके यहाँ से? यहाँ हमारा बहन की है, मतलब फूआ की लड़की थी। अच्छा, मतलब शादी किसी और की हुई है। जी, यहाँ पे आए तो आपको खबर जब मिली होगी कि एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई, क्या सोचा मन में कि मतलब कितना बुरा लगा आपको? बहुत बुरा लगा था। ऐसे समाज में इस तरह की घटनाएं जब होती है तो कहीं न कहीं समाज के जो लोग रहते हैं उनको झकझोर के रख देती है कि मैंने ऐसे कैसे हो गया, एक ही घर के 2 लोगों की जान चली गई। क्या कहना चाहेंगे उस बेटे पर कि उसको कितना मतलब अन्याय होना चाहिए, उसको मतलब सजा होनी चाहिए? सजा होना चाहिए। सजा में क्या मांग करते हैं? फांसी की? फांसी के लिए। सही बात करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें लोगों को इस तरह की सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी तो लोगों का मन बढ़ता जाएगा। और वही बात है कि आज इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं बिना डर के के लिए। और ऐसा भी बयान आ रहा है कि अभी तक वो पकड़ाया भी नहीं है। पकड़ाया है? नहीं पकड़ाया है। अभी नहीं अभी नहीं पकड़ाया, पकड़ाया है, फरार है वो। कैसे मारा था? जी, आपको पता है कैसे मारा था उसने? नहीं हमको इतना नहीं पता था। क्या जब खबर गई तो क्या आपको बताया गया? खबर कुछ नहीं गया। मैं मोबाइल से सुबह उठा था, देखा था, मतलब मीडिया वाले मतलब डाले थे तब यूट्यूब पर मैंने देखा था। तुरंत मैंने गाड़ी की है, अच्छा, तुरंत मतलब आप चले आए यहाँ घर पे आए तो यहाँ पता चली कि मतलब पोस्टमार्टम हो चुकी है। अच्छा, वह चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी वहाँ से धीरे धीरे कुछ लोग आते जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग? तो बताया होगा ना लोग, जो आपकी बहन होंगी वो बताई होंगी ना कि कैसे मैटर हुआ? छोटे भाई से लगे फ़ोन किए थे, हाँ। वो बताए तो कल ही बताए। 8 कल ही घटना है ना? हाँ 9 बजे दिन की? हाँ, ना रात में अच्छा, रात में, कल रात 9 बजे? हाँ 9 बजे रात में बताया गया। तो उसके बाद जो है ये हुआ कि रात है, लाश तो वहाँ चली गई थी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, तो ये बताया गया आपको कि एक ही जगह दोनों लोग बैठे हुए थे तब आकर के गोली मारा है कि अलग अलग जगह? ये सब जब यहाँ हम रहबे नहीं किए हैं। भाई को यहाँ मारा गया था पुल के पास। और जो पिताजी हैं उनके घर को पिताजी की उम्र लगभग कितनी रही होगी? लमसम उनकी रही होगी 65-70 रही, 70 प्लस। अच्छा, मतलब एक बुजुर्ग पिता को मार दिया जी। उनसे क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था कि पिताजी मतलब पिताजी थे, भाई से विवाद रहा होगा, मतलब गेहूं बंटवारा सही से नहीं हुआ है ना। लेकिन पिताजी बुजुर्ग थे, उनसे क्या विवाद था? अब देखिए फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर में हम लोग इतना इन्वॉल्व नहीं थे, रिश्तेदार हैं। अब इतना पता नहीं, अब घर वाले पता होंगे उन लोग को, जो घर वाले पता है उनको मालूम होगा भैया। हाँ, सही जैसे आप आए हैं पता करने हैं सुनने पे, वैसे हम लोग सुनने के बाद 4 बजे आए पता किए तो देखे यहाँ ये सब चल रहा है, बस और कुछ है। आप लोग कहाँ के हैं? सब रिश्तेदारी है। चीज़ कहा है कि कोई ज़्यादा विवाद नहीं था, गेहूं का बंटवारा था। और 2 चीज़ें यहाँ पे सामने स्पष्ट रूप से हुई है कि जो पिता पुत्र रहते हैं, एक जो पुत्र रहते हैं वो पिताजी के साथ में ही रहते हैं, उनका काम धाम अच्छा खासा चल रहा होता है, वो प्रधान प्रतिनिधि रहते हैं। मतलब कोई दलित इस एरिया में प्रधान रहता है, दलित सीट रहती है तो कोई दलित जीतता है और उसको उतना नॉलेज नहीं रहता है चीज़ों का, तो उसका प्रतिनिधित्व तो यही कर रहे होते हैं, इनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है। इसी बात से खुन्नस शायद जो अपराधी रहता है, क्या नाम था उसका, इसी बात से खुन्नस खाए रहता है अपराधी अजय यादव, जो उनका छोटा भाई भी रहता है। वो काम धाम में हिस्सा नहीं लेता है, जो खेती बाड़ी होती है उसमें पैसे भी नहीं देता है। और इसी बात का मतलब लोगों को मलाल भी रहता है, बड़े भाई को और पिता को। जब गेहूं की बंटवारे की बात होती है तो छोटे भाई की पत्नी आती है गेहूं का बंटवारा करने के लिए कि भाई हमारा भी हिस्सा इसमें से दो। तो ये दोनों लोग कहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा कहाँ से, तुम्हारे पति ने एक भी पैसा नहीं दिया और ना ही मेहनत किया, ना ही कटाई दी, ना ही दवाई दी, तो तुम्हारा हिस्सा कहाँ से बनता है। नॉर्मली परिवार में ऐसे ही लोगों से बात की जाती है। ये उनको लगा होगा कि ये मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बेटे और बहू के लिए कह रहा हूँ, ताकि वो सीखें और समझें कि मुझे भी इस जो परिवार चल रहा है मुझे भी इसमें हिस्सा देना पड़ेगा और मैं हिस्सा दूं, बराबर परिवार में सहयोग के साथ काम करूं और प्यार के साथ रहूं, मैं भी अपना बंटवारा लूँ, मैं भी अपना हिस्सा लूँ, मैं भी अपना योगदान दूं। उन्होंने ये सोचा होगा, थोड़ा सा रवैया तीखा रहा होगा क्योंकि पिता ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं। इसी बात को जा कर के पत्नी अपने पति से बताती है, वो गुस्सा आता है। इसी नहर पे अभी हम लोग नहर पे खड़े हैं और नहर पे सामने ही जस्ट चिता जल रही है। इसी नहर पे आगे पुल पड़ता है, वहीं पर पिता किसी रूप में जा रहे होंगे
और पहले पिताजी को वहीं पे गोली मारता है और उसके बाद घर जाता है और 9 बजे के आसपास में रात में जो उनके बड़े बेटे रहते हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि रहते हैं, उनको भी गोली मार देता है। दोनों लोगों की जान तुरंत चली जाती है। रात का समय रहता है, पुलिस बुलाई जाती है, वो पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं और आज पोस्टमार्टम के बाद आज उनको शव मिलता है शाम के टाइम पे। और जब हम यहाँ पे आए हम लोग, तो यहाँ पे जो आग है वो मुखाग्नि दी जा चुकी थी। यहाँ पे दोनों चिताएं एक साथ जल रही हैं, बाप और बेटे की, और मारने वाला उनका बेटा है और एक का भाई है। मतलब इतना दुखद है कि जो पिता लोग सोचते होंगे कि हम अपने बेटे के साथ में एक टफ शब्दों का प्रयोग करके उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और वही बेटा जब एक बड़ा हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है, उसको लगता है कि मैं दुनिया अच्छे संभाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मुझको कोई कैसे कोई कुछ भी कह सकता है। अगर वो ऐसे पिता उसको संदेश देना चाहता है, कुछ ज्ञान की बातें करना चाहता है कि तुम भी सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पे हो, तो कहीं न कहीं बेटा ऐसा कदम उठाता है कि जिसकी वजह से, जिसका स्वरूप, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 2-2 चिताएं एक साथ जल रही हैं। और ये किसी भी परिवार के लिए सबसे ज़्यादा दुखद है कि 2 चिताएं एक घर से निकलना, और भी बेटा और बाप की, और मारने वाला भी खास करके बेटा हुई हो। मतलब कोई दूसरा होता है तो उस पर लोग फांसी की बात करते, सज़ा की बात करते, अभी भी बात करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बातें होंगी वो परिवार के रूप में दब जाएंगी। परिवार ही इस तरह का घटना कर रहा है। और मतलब मैंने शुरुआत में ही कहा कि कहीं भी किसी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना ही कानून का, ना ही प्रशासन का। और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ सी गई हैं। लोग सरकारों पे भी आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकारें जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, योगी सरकार जिम्मेदार है। कहीं न कहीं इस पर अगर कानून व्यवस्था अच्छे से काम करती, लोगों को सज़ा होती, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर सरेराह इस पर सूली पे चढ़ा दिया जाता तो लोगों को खौफ लगता। कहीं न कहीं इस चीज़ को, सीन को देख करके लोगों को खौफ लग रहा है कि 2-2 चिताएं एक साथ जल रही हैं। ये खौफनाक है। अगर कहीं न कहीं इस तरह से सरेराह सज़ा दी जाती है तो वो भी खौफनाक होता, और लोग जो है उससे थोड़ा सा डरते, इस तरह की कुकृत्य करने से, इस तरह की अपराध करने से। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जब से जल रही हैं चिताएं जल रही हैं, और उसके बाद लोग उठ के जा रहे हैं, क्योंकि घर भी नज़दीक ही है। तो जो लोग आते हैं उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। परिवार के लोग अभी वहीं हैं, आते हैं लोग, उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो देखिए उधर से निकल जा रहे हैं। वो आना नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि परिवार का मामला है, कोई बोलना भी नहीं चाहता कि इसमें हम क्या बोलें। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, जो दिल दहला देने वाली है, झकझोर देने वाली है, और एक ही घर की इस तरह की घटना हुई है? क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।